हेलो, यू आर नाउ वाचिंग टारगेट विथ उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आपको पहले ही बता दिए थे कि क्लास 10th की क्लासेस में बायोलॉजी की चैन्स हम पढ़ा रहे हैं, श्रृंखलाएं पढ़ा रहे हैं। और उसी बीच में आज हमारे चैनल पर आने का बहुत ही अच्छा मुहूर्त हुआ कि हमारे गुरुजी यहाँ तक आए। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आप लोगों के बीच उनको लाएं और दो चार शब्द आपको मोटिवेट करने के लिए कहें, फिर उसके बाद पुनः आपकी कक्षाएं स्टार्ट करते हैं। आपके इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आज की स्थिति और देश की स्थिति बड़ी भयावह स्थिति चल रही है, इसमें बच्चों को घर पे रहकर ही पढ़ना है और घर पे ही अध्ययन करना है। और अध्ययन होना तो बहुत ही जरूरी है, और जिसके हम YouTube के माध्यम से या किसी कम्युनिकेशन के माध्यम से ही पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें हमारे छोटे भाई बहुत ही अच्छा बायो के बेस्ट टीचर हैं, और इनके मार्गदर्शन में अगर बायो की क्लास की जाए तो बेहतर ही परफॉर्मेंस होगा और अच्छा सीख सकते हैं आप सब। और जैसा कि ये बड़े ही अच्छे जानकार और इनके क्षेत्र में प्रकांड विद्वान हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी इनका है, जिसके कारण आप लोग इनकी क्लास रेगुलर लीजिए और खुद ही और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करिए, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो लोग इसके इच्छुक हैं, और सीखें और एक दूसरे से इसका आदान प्रदान करते रहें। चलो आओ हम बायो की क्लास में हमारे छोटे भाई आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। आइए देखिए कैसा परफॉर्मेंस इनका होता है और देखिए कैसा पढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पूरी तरह से ये अनुसरण करना चाहेंगे कि गुरुजी के कहे हुए बातों को बिल्कुल फॉलो करें और आप लोगों तक जो हमारे पास जानकारी है सही तरीके से पहुंच सके, और जो ज्ञान की अलख हमारे अंदर ये जलाए हैं और शायद वो भी मैं आप तक पहुंचा सकूं, आप लोग भी उससे प्रकाशमान करिए लोगों को। चलिए आते हैं हम टॉपिक पर, अपने डिस्कशन पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बता दिया था कि बायोलॉजी जीव विज्ञान की श्रृंखला चल रही है, और उस बायोलॉजी के अंतर्गत मैंने आपको जो है बताया था कि आप लोग भी बिल्कुल प्रिपेयर करके आइएगा, प्रिपेयर रहिएगा। तो आज हमने उठाया है टॉपिक आपका डाइजेशन। तो डाइजेशन के अंतर्गत एक हमने फिगर भी ड्रा किया है, आसानी से आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस फिगर को आप घर पर आराम से बनाइए, जिससे जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपको मार्क्स देने का कार्य करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं जैसा बनाऊं उसी तरह, आप उससे बेहतर भी बना सकते हैं, अच्छा से अच्छा फिगर बने, क्योंकि जीव विज्ञान की जो आधारशिला होती है, भौतिक आधारशिला जो होती है, वो उसके फिगर्स पर और राइटिंग्स पर मेनली डिपेंड करती है। हमने पहले भी बताया कि आपको बेहतर करना है और बेहतर फिगर राइटिंग और नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ आप यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं आसानी से। चलिए आज चर्चा करते हैं हम सर्वप्रथम डाइजेशन पर, और पाचन क्या होता है, पाचन मतलब क्या होता है, डाइजेशन मीन्स क्या होता है। देखिए डाइजेशन वो होता है, पहले आप नॉर्मली डेफिनेशन आप हिंदी में समझ लीजिए, और यूपी बोर्ड के बच्चे भी जुड़े हैं और एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे जुड़े हैं। इसकी नॉर्मल सी परिभाषा है, आप जान लीजिए कि मनुष्य का शरीर जो होता है, मानव का शरीर जो होता है, वह भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। कैसे भोजन को ग्रहण करता है, वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जिसको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण। उस जटिल कार्बनिक पदार्थ को हमारा जो पाचन सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। उसको क्या कर देता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, और जब वो छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है तो वो सरल फॉर्म में पहुंच जाता है, मतलब सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, साधारण कार्बनिक पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
तो देखिए परिभाषा इसकी क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना। कौन सा कार्बनिक पदार्थ है, वो भोज्य पदार्थ है। उस जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ को सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ में तोड़ना ही क्या कहलाता है, आपका डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। बातें फिर से समझिए, बिल्कुल स्पष्ट रहे, कहीं से कोई डाउट न रहे। देखिए जटिल कार्बनिक, अब आप कहेंगे सर जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, भाई हम लोग भोजन करते हैं, कौन सा, दाल चावल रोटी सब्जी दूध इत्यादि चीजें करते हैं, तो उनमें क्या होता है, वो एक प्रकार की क्या है जटिल कार्बन। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, विटामिन है, प्रोटीन है, सारी चीजें हैं। अब उसको क्या करता है हमारा शरीर, बॉडी उसको डायरेक्ट अपने अंदर कंज्यूम नहीं कर लेता, बल्कि उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ करके अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करता है, उसको कंज्यूम करता है। तो वही बात मैं यहां बता रहा हूं कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। देखिए अब दूसरी चीज, अगर इसका वर्जन हम चेंज करें, द ह्यूमन बॉडी इंटेक्ट, द ह्यूमन बॉडी इंटेक्ट ऑफ फूड मटेरियल, इंटेक ऑफ फूड मटेरियल एंड ब्रेक डाउन in simpler organic molecules, it's called as a digestion, it's called as a digestion। उसे क्या कहेंगे हम, पाचन कहते हैं। देखिए एक बात और आप जान लीजिए, पाचन तो कह देना बढ़िया बहुत आसान होता है कि वो सरल भागों में टूट जाता है, लेकिन कैसे टूटता है। देखिए इसको तोड़ने के लिए एक पूरा हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में एक सिस्टम कार्य करता है, कंप्लीटली क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है एक सिस्टम, और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं या पाचन तंत्र कहते हैं। अब देखिए इसको इसके साथ कैसे जोड़ दिया जाए। देखिए सरल जटिल कार्बनिक पदार्थ तोड़ा गया सरल कार्बनिक पदार्थ में, और उसको तोड़ने के लिए जो भी तंत्र पूरी तरह से क्या करता है, भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। या इसी डिफिनीशन को चेंज करके हम बता सकते हैं, the food digestion in completely participate our system, our body system, this system is called as a digestive system। उसे क्या कहेंगे हम, पाचन तंत्र कहते हैं। देखिए पाचन तंत्र में साथ साथ उसमें कुछ एंजाइम्स भी भाग लेते हैं, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को तोड़ करके सरल कार्बनिक पदार्थों में मतलब तेजी लाते हैं तोड़ने के लिए उसको। जैसे आप एंजाइम का मतलब नहीं समझ पाएंगे तो सामान्य रूप से समझिए, एंजाइम्स का मतलब ये होता है एक प्रकार का प्रोटीन, एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन से वो मिलकर के बना होता है, और वो जहां पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उस केमिकल रिएक्शन की गति क्या होती है, थोड़ा तेज होती है। जैसे सामान्य रूप से दो पर्सन के बीच क्वेरल हो रहा है, मतलब झगड़ा हो रहा है, उसमें एक तीसरा व्यक्ति आ जाए, आसानी से उसको क्या कर दे, दोनों पार्टी को और इंक्रीज कर दे और बढ़ा दे, और बढ़ाने के बीच उनके बीच क्या हो जाए, और झगड़ा तेज हो जाए। तो वही काम आपका सेम टू सेम क्या होता है, एंजाइम्स का होता है। वो भी क्या करता है कि रिएक्शन की गति को तीव्र कर देता है, और तीव्र करने के बाद सरल भोज्य कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के बाद वो फिर अपने आप पुनः अलग हो जाता है, न कि एंजाइम्स वहां पर नष्ट होते हैं, नष्ट नहीं होते। तो मेरा कहने का मीन्स ये है कि जो भी इस फूड में, फूड मटेरियल्स को सिंपलर मॉलिक्यूलर फॉर्म में तोड़ने के लिए जो भी एंजाइम्स भाग लेते हैं, जो भी एंजाइम्स भाग लेते हैं, उनका खास करके एक जगह से सिक्रीशन होता है, और उस सिक्रीशन वाले भाग को हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, पाचक ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। फिर से इस बात को समझिए कि फूड मटेरियल के डाइजेशन में, फूड मटेरियल के डाइजेशन में जो एंजाइम्स पार्टिसिपेट होते हैं, और उनका एक जगह से एक विशेष ग्लैंड्स के द्वारा जब सिक्रीशन होता है, उस प्रकार की ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। अब देखिए दो चीजें यहां पर मिली हमको, आपको एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिला और एक भोजन का पाचन मिला। तो आइए इनको दो पार्टों में, एक क्या मिला आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम मिला, पाचन तंत्र मिला, एक क्या मिला आपका, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिली। आइए अब इन दोनों पार्टों को हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, अलग करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला हमने यहां पर लिखा है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और दूसरा हमने क्या लिखा है यहां पर, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स,
पाचक ग्रंथियां, इन दोनों को हमने क्या किया, डाइजेशन से या डाइजेस्टिव सिस्टम से दोनों पार्टों को बिल्कुल सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया। अब हम प्रत्येक का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, और न कि एक साथ पढ़ेंगे तो सारी चीजें एक दूसरे में मिल जाएंगी, समझने में प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर जब हम इनको दोनों अलग करके पढ़ते हैं तो और बेहतर होता है। तो चलिए देखते हैं आहार नाल। पहले एक हमने यहाँ पर आहार नाल का, ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल का एक फिगर पूरा ड्रा कर दिया। जैसे आपको नॉमिनेट कर देते हैं कौन कौन सा क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये माउथ वाला सिरा है, मुख वाला है। ऊपर आपका एक कौन सा सिरा है, नोज का सिरा है। और यहाँ से आपकी स्लेवरी ग्लैंड से भी जुड़ी हुई है, जिसको लार ग्रंथि के नाम से जानते हैं। फिर उसके नीचे वाला सिरा जो होता है आपका, जिसे हम फ्रेनिक्स कहते हैं, ग्रसनी है। फिर ग्रसनी के नीचे यहाँ पर आपका ट्रैकिया वाला पार्ट जुड़ा होता है। कौन सा जुड़ा होता है, ट्रैकिया वाला पार्ट जुड़ा होता है। ठीक ग्रसनी के नीचे यहाँ पर आकर के आपका ओएसोफेगस जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, ओएसोफेगस जुड़ जाता है। और इस जिसको हम यहाँ पर ओएसोफेगस आप आगे चल करके कहाँ आकर के खुलता है, आपका स्टमक में खुलता है, जिसे हम आमाशय के नाम से जानते हैं। अब ये आमाशय फिर आगे चल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। लेकिन साथ साथ आप यहाँ देख रहे हैं एक बड़ी ग्लैंड्स लीवर भी लगी हुई है, और यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है, पैंक्रियाटिक अग्नाशय ग्रंथि भी लगी हुई है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन आगे चल करके किसमें खुल जाता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। फिर बड़ी आंत वाला हिस्सा, अंतिम सिरा क्या कहलाता है, एनस कहलाता है, गुदा कहलाता है, यहाँ पर खुलता है। चलिए अब देखते हैं, ये तो एक इसका नॉमिनेशन हमने किया, परिचय किया कि क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से आहार नाल में भाग ले। देखिए आहार नाल की सामान्यता जो लंबाई होती है, यहां से लिया जाए और इस एनस तक लिया जाए। आहार नाल की जो लंबाई होती है वो नियर अबाउट 8 से 8 to 10 मीटर, 8 से 10 मीटर क्या होती है, ये लंबी होती है। 8 to 10 मीटर इन लेंथ एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। और इसका प्रथम सिरा, फर्स्ट इंड जो होता है वो आपका माउथ होता है, और लास्ट इंड क्या होता है, आपका एनस होता है। आइए अब हम डिस्कशन यहाँ पर चर्चा जो करते हैं वो किस पर करते हैं, आपके इस माउथ पर करते हैं, अर्थात जिसका नाम है बकल्स कैविटी। माउथ की हिंदी आप लोग जानते हैं, मुंह, या इसी को हम साइंटिफिक नाम से जानते हैं, इसका मतलब होता है बकल कैविटी, मुखाग्रसनी, जिसकी हिंदी क्या होती है, मुखाग्रसनी। चलिए सपोज दैट एक फिगर के रूप में छोटा सा रफली डायग्राम कर देते हैं। चलिए देखिए, ये बगल कैविटी का फिगर है, मुखाग्रसनी का चित्र है, और इसमें हम लोग पहले नॉर्मली एक्सपेरिमेंटल तौर पर समझते हैं क्या है। देखिए हमारा मुख जो है 2 चल होठों से घिरा है, 2 मूव करने वाले लिप से क्या है, घिरा हुआ है। जो एक अपर लिप होता है, एक लोअर लिप होता है, एक ऊपरी हिस्सा होठ का होता है और एक निचला हिस्सा होता है। इसमें क्या होता है, इसको हमने क्या कहा, 2 चल। भैया देख सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं होठ को, इधर उधर कर सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या कहा कि यह 2 चल होठों से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। इसमें और चारों तरफ ये आप कह सकते हैं एक मांसल सी संरचना होती है, और उस संरचना को हम गाल के नाम से जानते हैं, उससे भी घिरा होता है। इसमें 2 छत पाए जाते हैं,
या छत का मतलब प्लेट जिसको बोलते हैं। एक अपर प्लेट होता है, आप अपने जीवा से टच करेंगे तो आपको छत के समान दिखाई पड़ेगा। एक अपर प्लेट होता है और एक लोअर प्लेट होता है। एक ऊपरी तालू का हिस्सा जिसको छत कह रहे हैं और एक निचला हिस्सा तालू का। तो दो इसमें क्या है, प्लेट। देखिए आप देखेंगे कि बीचों बीच में एक आपके मुख में लोअर साइड पर एक ऐसी मांसल सी संरचना जुड़ी हुई है, एक ऐसी संरचना जुड़ी हुई है जिसे हम क्या कहते हैं, जिह्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिह्वा, टंग जिसको बोला जाता है। क्या कहा जाता है, टंग। टंग का जो पिछला सिरा होता है, समझिएगा बात, टंग का जो पिछला सिरा होता है वो जुड़ा हुआ होता है और अगला सिरा क्या होता है, बिल्कुल स्वतंत्र होता है। अगला सिरा क्या होता है, स्वतंत्र होता है और पिछला हिस्सा क्या होता है, इसका जुड़ा हुआ होता है। और जो तालू है, तालू अब जिह्वा से टच करेंगे, आगे की तरफ क्या होता है, आप टच करके महसूस करिएगा, आगे की तरफ क्या होगा, वो सॉलिड फॉर्म में होगा। सॉलिड क्यों होता है, क्योंकि वह जो है बोन से, हड्डी से मिलकर के बना होता है। आप जस्ट उसके ठीक पीछे जाएंगे, आप जैसे ठीक उसके पीछे जाते हैं तो आपको पिछला वाला जो हिस्सा दिखाई पड़ता है, आप पीछे वाले हिस्से पर टच करेंगे, वो आपको कोमल सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने का कारण क्या होता है, वहां पर कार्टिलेज बोन से मिलकर के वो बना हुआ होता है। तो ये बातें मुख में हो गई। और दूसरी चीज यहां पर आप इसके सिरे पर देख सकते हैं, दांतों का क्रम, डेंटल का क्रम लगा हुआ है। तो ये दांतों के विषय में हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और आज की क्लास हम इसी पर क्लोज करते हैं। और आप बिल्कुल बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया, कमेंट के माध्यम से बताइए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।